हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि पाइथन और रस्ट और गो में से कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सबसे बेहतर है। ठीक है। तो हमें इसमें एक्चुअली देखना ये है कि पाइथन, रस्ट या गो जो है ये आजकल की तीन मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और इन लैंग्वेजेस में से बेहतर कौन सी है, कौन कहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। तो ये एक इसका कंपैरेटिव एनालिसिस है जो आज हमने थोड़ा सा देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा तीनों लैंग्वेजेस का। मैं उनके सिंटेक्स को भी कंपैरिजन करूंगा। फिर मैं उनकी मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए परफॉर्मेंस, और आखिर में जो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी, उसके ऊपर बात करूंगा। और आखिर में हम एक इंटरेक्टिव डिसीजन मेकर होगा जिसमें हम सवाल करेंगे और हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों लैंग्वेजेस में से बेहतर लैंग्वेज कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम तीन लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसमें पाइथन है, रस्ट है और गो है। और हम हर लैंग्वेज के यूनिक फीचर्स, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और उसके यूज केसेस को देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन सबको पता है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज की तरह नहीं होती। वो इंसानों के लिए होती है, ना कि कंप्यूटर के लिए। तो इंसान अपनी बात को कंप्यूटर को समझाने के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। और इसी वजह से जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो अपनी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए पहचानी जाती है। पाइथन जो है उसने पिछले कुछ सालों में बहुत ट्रमेंडस पॉपुलैरिटी गेन की है। उसकी वजह यह है कि जब पाइथन आई थी एज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो एज सच कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी मौजूद नहीं थी। रूबी वगैरह थी। लेकिन इसने जितनी जल्दी मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर अपने आप को जो है वो वन एंड ओनली लैंग्वेज जो है वो प्रूव किया। फॉर एग्जांपल, जब पाइथन आई तो उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लाइब्रेरीज थी वो बन रही थी, साइकिट लर्न की और इसके अलावा टेंसर फ्लो की। तो वहां पे भी उन्होंने पाइथन को चूज किया और उसके बाद पाइथन जो है वो एक लेगेसी बन गई। और फिर तकरीबन हर जगह जो है वो आपको पाइथन के फ्रेमवर्क्स और पाइथन के अंदर मुख्तलिफ काम जो है वो होते हुए नजर आए। मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल दूंगा कि अब हम विंडोज यूज करते हैं, ठीक है। और विंडोज में साइबर सिक्योरिटी के काफी मसले मसाइल हमें फेस भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यूज करें। उसकी वजह यह है कि विंडोज में काफी ज्यादा सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट की वजह से जो है हमें विंडोज अच्छी लगे या ना लगे, हम बहरहाल उसको यूज करते हैं। उसकी यूआई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो उसकी एडॉप्शन है वो बहुत ज्यादा है। पाइथन की एक्सटेंडेड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। थर्ड पार्टी पैकेजेस जो है ना इसको एक एक्सेलेंट चॉइस बनाते हैं। हर काम ही आपको इसमें बना बनाया जो है वो मिल जाता है। रस्ट जो है रिलेटिवली नई है, ये सिस्टम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी भी पॉपुलैरिटी मौजूद है। और ये कंकरेंट प्रोग्रामिंग, मेमोरी सेफ्टी इसमें ज़्यादा है, परफॉर्मेंस इसमें ज़्यादा है। ठीक है। तो जहाँ पे हम एम्बेडेड सिस्टम्स में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे हमें जो है हम रस्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन बहरहाल इसकी जो नॉलेज है वो अभी भी कम है एज कम्पेयर टू पाइथन। गोलैंग जो है वो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस ये भी वेल सूटेड है जहाँ पे स्केलेबिलिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग और नेटवर्क सर्वर्स की बात आती है या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात आती है। तो जो कि इसकी एफिशिएंसी है ना वो इसका कोर है। मतलब इसमें प्रोग्राम अगर आपने लिखा है तो वो बहुत तेज चलेगा बिकॉज ऑफ इनहेरेंट फीचर्स इन इट, जो कि इसमें पैरेलल प्रोग्राम को रन करने के काफी एक्सटेंसिव फीचर्स हैं। तो ये एक फोकस्ड है उस तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिंटेक्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। पाइथन का बड़ा सिंपल सा और बड़ा क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। इसके अलावा जो इसके ब्लॉक का स्ट्रक्चर है वो इंडेंटेशन से किया जाता है। इंडेंटेशन से मुराद ये है कि एक टैब आपने किया तो एक ब्लॉक हुआ, दो टैब किए तो दो ब्लॉक हुए। और बहुत इजी टू राइट है। और एक्सपीरियंस डेवलपर्स वगैरह जो हैं वो भी इसको यूज करते हैं। रस्ट जो है उसका बड़ा एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशंस हैं।
और स्टैटिक टाइप्स हैं उसकी, जिसकी वजह से इसकी सेफ्टी इज ऑलवेज पैरामाउंट, और उसकी वजह से इसमें काफ़ी सेफ्टी होती है। थोड़ा सा इसका सिंटेक्स जो है वो वर्बोज है, मतलब ज्यादा कोड है इसका, ज्यादा लाइंस ऑफ कोड है, लेकिन बहरहाल बेटर कंट्रोल ओवर मेमोरी एंड कंकरेंसी जो है वो रस्ट आपको प्रोवाइड करती है। गो का जो सिंटेक्स है वो वेरी मच सी लाइक है, और मैं आपको बताऊं मुझे थोड़ी सी गो लैंग जो है ना थोड़ी मुश्किल ज्यादा लगती है, लेकिन बहरहाल कंसाइज है, और इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन पाइथन एंड रस्ट एक्चुअली, ठीक है। ये आपके सामने तीन एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि एक आपके पास वही फंक्शन है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रस्ट में बड़ी एक्सप्लिसिट टाइप्स उसकी बताई गई हैं, ठीक है। सिमिलरली गो के अंदर भी उसकी टाइप्स जो हैं बताई गई हैं, वही सेम कोड जो है। और तीसरा जो पाइथन के अंदर कोड है वो बड़ा कंसाइज है, बड़ा छोटा सा है, और डायरेक्ट जो है वो आपका वो काम जो है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई टाइप शायद नजर नहीं आ रही। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो खुद अंडरस्टैंड कर रहा है कि एक्चुअली जो वेरिएबल्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो बहरहाल इस तरह की चीज में एरर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन बेसिकली ये है कि पाइथन कंसाइज है, आपने देख लिया, छोटा प्रोग्राम होगा, रीडेबल होगा, और इट्स वेरी ग्रेट फॉर स्क्रिप्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। रस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट है, सेफ है, स्टैटिक टाइपिंग है, और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। और सिमिलरली जो गो है उसका सिंटेक्स ही लाइक है, सिंपल है, और स्टाइल फॉर स्केलेबिलिटी, जो स्केलेबिलिटी है ना वो उसका कोर फीचर है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंटर्स जो हैं हमारे बड़े फेमस पॉइंटर, जिसकी मदद से हम सी लैंग्वेज में काफ़ी जो है ना मेमोरी में इधर उधर घूम सकते हैं। पाइथन, रस्ट और गो के दरमियान अगर आप देखें तो पाइथन में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, रस्ट में जो मेमोरी मैनेजमेंट है सेफ्टी की वो मैनुअल है, और गो में भी गार्बेज कलेक्टर होता है जिसे आप कॉल करना होता है। पाइथन में जो गार्बेज कलेक्शन है वो है, बिल्कुल होती है। रस्ट में नो यूजेस, बिकॉज नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये एक ओनरशिप का मॉडल यूज करती है, और गो में भी यस गार्बेज कलेक्शन मौजूद है। अब पॉइंटर्स अगर आप देखें तो जो पॉइंटर्स हैं पाइथन के अंदर वो नहीं है, रस्ट में भी आपको मिलेंगे सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की वजह से, और गो में वाकई ये जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। कंक्लूजन ये है कि पाइथन में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो है वो सिंप्लीफाई कर देती है मेमोरी मैनेजमेंट को, जबकि रस्ट में ओनरशिप इंश्योर्स कंपाइल टाइम मेमोरी सेफ्टी रिक्वायरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग, और गो का जो गार्बेज कलेक्टर है वो लो लेटेंसी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है। तो उसमें जो बैलेंस है वो पाइथन और रस्ट के दरमियान जो है वो गो लैंग है बेसिकली। पाइथन एक तरफ बहुत फुली ऑटोमेटिक है, और रस्ट जो है वो बिल्कुल मैनुअल है, और जो आपके पास गोलैंग है वो एक समझें कि पाइथन और रस्ट के दरमियान में एक वो एग्जिस्ट करती है। परफॉर्मेंस को हम देखें तो गोलैंग की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है। मैंने तो पहले भी बताया था कि जो स्केलेबिलिटी है उसमें बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है गो का, और सर्वर ख़ास तौर पे एक ऐसी एप्लीकेशन है हमारे पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी की ज़रूरत होती है। डेटा साइंस जो वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें तो इसकी इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड है। उसकी वजह यह है कि पाइथन जब आई थी तो उसने बस मतलब सब ने पाइथन में कोड करना शुरू कर दिया। अब अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको ज्यादातर सपोर्ट पाइथन की डेटा साइंस के अंदर मिलेगी। और रस्ट जो है उसकी भी डेटा साइंस की सपोर्ट कम है, सिस्टम प्रोग्रामिंग में वो compete करती है। पाइथन में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज उसमें एरर्स को फिर रिजॉल्व करना, डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वेब सर्वर्स जो हैं वो भी compete करते हैं। इसका मतलब है कि रस्ट और गो जो है वो आपस में परफॉर्मेंस में डेफिनेटली compete करते हैं। पाइथन स्लोअर है, लेकिन बहरहाल उसकी सपोर्ट जो है वो ज्यादा है। सो अब जब हम देखते हैं रस्ट को और गो को और पाइथन को, तो बेसिकली रस्ट जो है वो गो और पाइथन से रियल टाइम और सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं। मतलब लेट्स से जहाँ पे जो है कोई हैजर्डस सिचुएशन है, या जो सेफ्टी की एप्लीकेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कहीं पे फायर अलार्म है, या इस तरह की जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेफ्टी
और कंपाइल टाइम चेक्स की वजह से जो बग्स हैं उनकी प्रिवेंशन होती है, और इस वजह से सेफ्टी फोकस्ड एप्लीकेशन में रस्ट जो है वो आउट परफॉर्म करेगी गो और पाइथन दोनों से। जब गो एंड पाइथन को देखें तो जो नॉट रियल टाइम और सेफ्टी क्रिटिकल सिनेरियोस, ठीक है, और गो जो है वो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली फॉर स्केलेबिलिटी। तो आपका जो रिस्पांस है स्केलेबल एप्लीकेशंस के लिए वो गो में जो है बहुत आउटस्टैंडिंग है। सो अगेन गो एक्सेल इन हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर्स एंड कंकरेंसी हैंडलिंग, ये उसके डीएनए के अंदर है। रस्ट जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग ऑफर्स मेमोरी सेफ्टी एंड कंट्रोल, और पाइथन जो है वो डेटा प्रोसेसिंग साइंटिफिक कंप्यूटेशन। आप देखें गूगल को लैब है आपके पास, आप हर तरह की एआई की कंप्यूटेशन उसमें कर सकते हैं। ये कुछ बेंचमार्क्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं जिसमें कि बताया गया है किस तरह से जो है लो लेवल जो इनपुट आउटपुट है वो किस तरह से परफॉर्म हो सकती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिसमें काफ़ी हम बात कर चुके हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। डेवलपमेंट स्पीड जो है वो पाइथन में ज़्यादा होगी, उसकी वजह यह है कि आपको बना बनाया कोड मिल जाएगा। लाइब्रेरीज जो हैं उसमें ज़्यादा है, कंप्लेक्सिटी जो है वो रस्ट में ज़्यादा है बिकॉज वो सिस्टम लेवल पे ज़्यादा काम कर रही होती है, ठीक है। और इसी तरह पाइथन के वो भी देख लेते हैं, और स्पेशली पाइथन इज नेवर रिकमेंडेड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। अब वो टॉपिक आ जाता है जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, और वहां पे मैं जो है आपको ज्यादा गाइड कर सकता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज करनी चाहिए। ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है। पाइथन जो है वो बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं। स्कैपी फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, बना बनाया कोड आपको मिल जाएगा। सिमिलरली एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में भी मेटास्प्लॉइट का जो फ्रेमवर्क है वो भी पाइथन के मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर, तो मतलब काफी बनी बनाई चीजें आपको मिल जाती हैं। जस्ट यू हैव टू प्लग एंड प्ले दोस कंपोनेंट्स टुगेदर। अब ये जैसे पोर्ट स्कैनर की एक एग्जांपल है आपके सामने, हैश लिब की आपने लाइब्रेरी ली और फिर उसके बाद सॉकेट की लाइब्रेरी ली और कुछ खास काम जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं आपने परफॉर्म कर दिए। सिमिलरली रस्ट जो है वो सिक्योर नेटवर्क एप्लीकेशन, अगेन मेमोरी सेफ्टी की वजह से, क्योंकि देखिए मेमोरी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अक्सर जो बफर ओवरफ्लो के हीप ओवरफ्लो के प्रॉब्लम्स हैं वो मेमोरी सेफ्टी की वजह से ही सामने आते हैं। तो रस्ट जो है क्लासिकल चॉइस है ऑपरेटिंग सिस्टम्स और वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। इसी तरह फजिंग, कोड ऑडिटिंग और रस्ट का जो ओनरशिप का सिस्टम है वो आइडेंटिफाइंग में और प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करता है मेमोरी रिलेटेड बग्स को, ठीक है। और ये सिक्योर कोड ऑडिटिंग के लिए जो है रस्ट काफ़ी मतलब क्योंकि खुद सिक्योर है तो दूसरे की कोड ऑडिटिंग ये कर सकती है। बेसिकली ये है हमारे पास कि एक रस्ट में बताया गया एक प्रोग्राम है जिससे कि हम एक नेटवर्क में जो है स्निफिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो एक टाइप्ड है, और उसमें कोई भी चीज जो है वो अनटाइप्ड नहीं है, ठीक है। और बाकी ये है कि सिस्टम लेवल है, तो आप इसके अंदर वो तमाम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक्चुअली आप एक सिस्टम लेवल में फॉर एग्जांपल नेटवर्क स्निफिंग है या इस तरह के लो लेवल जो टास्क हैं वो इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं। गो जो है ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से देखें तो एक यूज केस जो बड़ा जबरदस्त है वो कनकरेंट नेटवर्क स्कैनिंग है। तो गो लैंग में अगर आपने यूज करना है तो आप पूरे नेटवर्क को काफी तेजी से स्कैन कर सकते हैं। तो मल्टीपल होस्ट साइमल्टेनियसली आपको उनकी डिटेल्स और वो सारी चीजें पता चल सकती हैं। स्पेसिफिकली अटैक सरफेस मैनेजमेंट के लिए जो काफी लाइब्रेरीज हैं जो यूज होती हैं पूरे के पूरे एसेट्स को डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने के लिए, वो गो लैंग में यूज होती हैं। और इसके अलावा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी गो की जो लाइब्रेरीज हैं बताया गया है वो काफ़ी कंकरेंसी के फीचर्स को सपोर्ट करती हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन वेब एप्लीकेशन। तो ये एक वेब एप्लीकेशन का स्कैनर है आपके सामने जो कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से गो लैंग के अंदर उसको कोड किया गया है। और वो सिंपल एक एग्जाम्पल डॉट कॉम के बारे में जो भी उसका स्टेटस है वो यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। तो सिक्योरिटी इज पैरामाउंट इन ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी। अब हम थोड़ा सा जो है एक इंटरेक्टिव एनालिसिस कर लेते हैं
और ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी एक टॉपिक है, उसके बारे में कौन सी जो लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, is the project primarily focused on penetration testing and scripting tasks? Yes, Python would be versatile choice due to its extensive libraries and ease of use. ठीक है? No, proceed to the next question. ठीक है? तो performance need. Does the project require high performance capabilities for low level tasks or network application? Yes, consider using Rust as it offers memory safety, strong typing and excellent performance. No, proceed to the next. मतलब अगर आप समझते हैं कि नहीं तो आप नेक्स्ट उस पे जा सकते हैं और इससे आपको जो सवाल है और उनके जवाब भी साथ साथ मिल रहे हैं। Is the prevention of common vulnerabilities like buffer overflow जैसे heap overflow मैंने बताया, yes, तो Rust का बड़ा strong memory टाइप सिस्टम है जिसकी वजह से ये एक एक्सीलेंट चॉइस है। अगर नहीं तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं अगर ये सवाल अगर आपका नहीं है। Does the project involve concurrent programming and network related scanning tasks? Go efficiency and built-in support for networking and concurrency make it well suited। ठीक है, तो ये वो 4 पॉइंट्स थे जो मैंने इसमें किया। फाइनल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप सबको, आप चूज करिए रस्ट को फॉर हाई परफॉर्मेंस, मेमोरी सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन वल्नरेबिलिटीज। पाइथन को यूज करें, वर्सटाइल है, जल्दी जल्दी कोड लिखना है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। और वो को ऑप्ट कीजिए जब आपको कंकरेंट प्रोग्रामिंग चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और आपको बिल्ट इन नेटवर्किंग सपोर्ट चाहिए। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ एक कंक्लूजन हमने थोड़ा सा ग्राफिकल वे में भी डाला है कि रस्ट है और रियल टाइम सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, गो को वेब सर्वर सिस्टम प्रोग्रामिंग कंकरेंसी हैंडलिंग के लिए, और पाइथन जो है वो डेटा साइंस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज क्योंकि इसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। That's all from my side. I would like to see what you think about this very short lecture और comment box में अपने comment जरूर दीजिएगा। Thank you very much.